Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shahid Akram Javed, Subject Specialist Chemistry at Division Public School and College, Sahiwal. I hope you are enjoying good health and taking your studies by using DPS digital platform. I hope you are enjoying the videos of digital platform of DPS. If there is any problem regarding the topics of the chemistry, you can ask in the comment section. Your answer will be entertained later. I hope you will take keen interest in the videos of different subjects recorded by different teachers. I hope these videos will be very helpful to you in your studies. Let me start our today's topic. Dear students, Assalamu alaikum. We are passing through chapter number 1. This chapter is about basic concepts of chemistry. Our today's topic is 1.6, which is about molecular formula. This is the 6th lesson of chapter number 1. The learning objectives of today's topic are: students will be able, after learning the topic, that what is molecular formula. Molecular formula क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं. Molecular formula, how it is related with empirical formula. Students will be able to explain the relationship between empirical and molecular formula. Molecular formula कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए हम molecular formula determination process को सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन के लिए मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो लेट वी मूव टुवर्ड आवर टुडेज टॉपिक. स्टार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल फार्मूला की वो टाइप है जिसमें उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की कंप्लीट होल नंबर रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन दे. मतलब अगर एक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट मौजूद है तो उस कंपाउंड के अंदर एक्चुअली या टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या और एलिमेंट मौजूद हैं. सो वी कैन डिफाइन द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज कंप्लीट होल नंबर रेशो बिटवीन different atoms of elements present in a compound. That is called molecular formula. Molecular formula is actually based on actual molecule. Molecular formula जो है वो उस molecule की actual सूरत-ए-हाल को explain कर रहा होता है. Actual number of atoms के बारे में information मिल रही होती है या total number of atoms तमाम elements के जो कि उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है वो हमें नजर आ रहे होते हैं. या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम उस केमिकल कंपाउंड की तमाम एलिमेंट्स की एग्जैक्ट होल नंबर रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मसलन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. पिछले टॉपिक में हमने एम्पिरिकल फार्मूला स्टडी किया था जहाँ पर हमने यही एग्जांपल यूज़ की थी कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है जो कि C6H6 की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनती है. और इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O था. एम्पिरिक फार्मूला बेंजीन और ग्लूकोज का क्या बना? C6H6 का CH और ग्लूकोज का C6H12O6 का CH2O.
मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम ये रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एम्पिरिकल फार्मूला विद द डिजिट n। एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर n एक इंटीजर है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। एक्चुअली ये n जो है वो रेशो है मॉलिक्यूलर मास की एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। सो n कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। Lot of compounds have the same molecular and empirical formula। यानी कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, मतलब वहां पर n की वैल्यू यूनिटी यानी कि 1 होगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह या और बहुत सारे कंपाउंड जिनमें एटॉमिक रेशो को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, उनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। यहाँ पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन तीनों का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहेगा, जबकि C12H22O11 इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होगा। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन करने के प्रोसेस को स्टडी कर सकेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 5 इज combustion analysis of an organic compound shows it to contain 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% of oxygen. What is the empirical formula of the compound? If the molecular mass of this compound is 10.15 gram per mole, calculate the molecular formula of the compound. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर दो हिस्से हैं। गिवन डाटा से सबसे पहले तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है और फिर उस एम्पिरिकल फार्मूला को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। अभी जो हमने प्रोसेस सीखा है उस प्रोसेस को हम यूज़ करते हुए इस डाटा को यूज़ करके पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर उस एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। लेट मी सॉल्व इट। द गिवन डाटा कंटेन मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है, जिसकी वैल्यू 10.15 ग्राम पर मोल गिवन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 65.44% प्रोवाइडेड है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 5.50% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 29.6%. So first of all we have to find its empirical formula of the compound and then molecular formula of the compound. पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट और परसेंटेज मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। इसको हम यूज करते हुए पहले हम इसके ग्राम एटम्स फाइंड करेंगे, फिर इन ग्राम एटम्स को हम एटॉमिक रेशो में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस एटॉमिक रेशो को ऑब्जर्व करेंगे, आइदर इट इज whole number ratio or not. If it is not, then we will multiply it with some suitable digit to convert into whole number ratio और वहां से हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। लेट वी प्रोसीड फर्दर। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, percentage of carbon is provided 65.44% divided by its atomic mass of carbon 12। कैलकुलेट किया 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आ गए।
Now gram atoms of hydrogen, 5.50% of hydrogen divided by atomic mass of hydrogen 1.008 ग्राम पर मोल. इसको कैलकुलेट किया ये 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए. नाउ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, percentage of oxygen is 29.06% divided by atomic mass of oxygen 16 gram per mole. It's come to be 1.82 ग्राम एटम्स. अभी हमारे पास इन तीनों एलिमेंट के ग्राम एटम्स आ गए. अब हम इनको एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम इन तीनों एलिमेंट के ग्राम एटम्स को लोएस्ट ग्राम एटम से डिवाइड करेंगे. Lowest gram atoms are 1.82. So mole ratio of elements carbon, hydrogen and oxygen, that is 5.45 moles of carbon, 5.45 moles of hydrogen and 1.82 moles of oxygen. So the lowest number of moles are 1.82. So divide all these mole ratios by 1.82. After dividing, we get atomic ratio of carbon, hydrogen and oxygen to be 5.45 divided by 1.82, 5.45 divided by 1.82 and 1.82 divided by 1.82, we get 2.99 ratio 2.99 ratio 1. अगर हम ऑब्जर्व करें 2.99 अप्रॉक्सीमेटली 3 के इक्वल है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 के इक्वल पुट कर सकते हैं. सो द एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन इज 3, हाइड्रोजन इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 1. दिस इज द होल नंबर रेशियो. सो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी C3H3O. ये हमारे इस एग्जाम्पल का पहला हिस्सा सॉल्व हो गया. अब हम इस एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला को हमने n से मल्टीप्लाई करना है. अब यहां पर n क्या चीज है? n हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर मास जो हमें डाटा में प्रोवाइडेड है और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हम एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लें. हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O निकला है. कार्बन के 3 एटम है. कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 3. हाइड्रोजन के 3 एटम है 1.008 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऑक्सीजन का 1 एटम है 16 मल्टीप्लाई बाय 1. इट कम आउट टू बी 55.05 ग्राम पर मोल. इनके एम्पिरिकल फार्मूला मास इस गिवन कंपाउंड का निकला आया 55.05 और मोलर मास हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, स्टेटमेंट में गिवन है, जो कि 110.15 ग्राम पर मोल गिवन है. तो इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करें. n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास 110.15 है. यहाँ पर ये गलती से 11.15 टाइप हो गया है, ये 110.15 है. डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 55.05 ग्राम पर मोल. सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 2. इनके n की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे. सो एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O मल्टीप्लाई बाय 2, we will get molecular formula C6H6O2. So पहला आंसर इस क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O2 निकल आया. यानी कि इस क्वेश्चन में हमने 2 आंसर फाइंड करने थे, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला. मजीद इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है सेरोटोनिन इट्स मोलर मास इज गिवन 176 ग्राम्स पर मोल. ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है. इट इज ए कंपाउंड दैट कंडक्ट्स नर्व इंपल्सेस
in the brain and muscles. It contains 68.2% carbon, 6.86% hydrogen, 15.09% nitrogen and 9.08% of oxygen. इस कंपाउंड में 4 एलिमेंट्स गिवन है, कोई अर्थ नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हो तमाम एलिमेंट्स को हम यूज करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं. मेथड वही रहेगा. वी हैव टू फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो लेट वी सॉल्व. मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है 176 ग्राम पर मोल. ये हमें यूज होगा n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं. डाटा के मुताबिक परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रोवाइडेड है 68.2%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइडेड है 6.86% और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइडेड है 15.09% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड है 9.08%. ये वो 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें प्रोवाइडेड है. हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेरोटोनिन फाइंड करना है. तो फार्मूला यूज होगा ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, वी विल फाइंड ग्राम एटम्स. लेट मी सॉल्व. Number of gram atoms of carbon 68.2 divided by its atomic mass 12. After calculating, it's come out to be 5.6833 gram atoms of carbon. Gram atoms of hydrogen 6.86% divided by atomic mass of hydrogen is 1 gram per mole. Calculate किया 6.86 gram atoms of hydrogen निकला है. Gram atoms of nitrogen 15.09% divided by atomic mass of nitrogen is 14. ये 1.077 gram atoms of nitrogen निकला है. Similarly, number of gram atoms of oxygen 9.08% of oxygen divided by atomic mass of oxygen is 16 gram per mole. It comes out to be 0.5675 gram atoms of oxygen. अब हम इन तमाम ग्राम एटम्स को यूज करते हुए इनके दरमियान एटॉमिक रेशियो को फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि लोएस्ट ग्राम एटम्स कौन से हैं. लोएस्ट ग्राम एटम्स दैट इज 0.5675 ये ऑक्सीजन के हैं. इसको हमने यूज करना है. मोल रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने के लिए तमाम ग्राम एटम्स को 0.5675 से डिवाइड करना है. ये इनके दरमियान नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो है. डिवाइडेड बाय लोएस्ट ग्राम एटम्स वी गेट 5.6833 डिवाइडेड बाय 0.5675, 6.86 डिवाइडेड बाय 0.5675, 1.077 divided by 0.5675 and the last one 0.5675 divided by 0.5675. After dividing the mole ratio with the lowest number of moles, we get 10:12:2:1. अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये एग्जैक्टली कंप्लीट होल नंबर है. तो ये एटॉमिक रेशो हमें इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला प्रोवाइड करेंगे. सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी C10H12N2O. अब इस एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है. अब इस एम्पिरिकल फार्मूला को हम N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. N के लिए पहले हम फार्मूला यूज करेंगे ताकि हम N कैलकुलेट कर सकें. मॉलिक्यूलर फार्मूला will be equal to N into empirical formula. N can be calculated as molecular mass over empirical formula mass. Molecular mass हमें स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड था, जबकि empirical formula mass हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहले हम empirical formula mass कैलकुलेट कर लें. कार्बन के 10 एटम है, हाइड्रोजन के 12, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम है. Atomic mass of carbon is 12. So 12 multiplied by total carbon atom 10.
atomic mass of hydrogen is 1 multiplied by 12 atoms of hydrogen. Atomic mass of nitrogen is 14, टोटल 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं. Atomic mass of oxygen 16 multiplied by ऑक्सीजन का एक एटम है. सो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास आ गया 176 ग्राम्स पर मोल. अगर हम गौर करें तो ये सेम वही वैल्यू है जो कि हमें मॉलिक्यूलर मास की गिवन है. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हमें जो गिवन है वो 176 ग्राम्स पर मोल है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास n की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास 176 डिवाइड बाय 176 इंटीजर n की वैल्यू 1 आ गई. So molecular formula will be equal to n into empirical formula. Empirical formula is C10 H12 N2O multiplied by 1. So molecular formula will be same to empirical formula, which is C10 H12 N2O. So solution result of this question is molecular formula of the compound is C10 H12 N2O और एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का भी सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है, इसलिए कि हमारे पास n की वैल्यू सेम आई थी. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी. छोटा सा टॉपिक था, एक दफ़ा हम इसको ओवरऑल समराइज कर लेते हैं. हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल कंपाउंड की वो टाइप है जिसमें हम तमाम एलिमेंट की एग्जैक्ट होल नंबर रेशो के बारे में फाइंड कर सकते हैं. ये केमिकल कंपाउंड की एक्चुअल एटॉमिक रेशो के बारे में इंफॉर्म करता है. फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग molecular formula is equal to n into empirical formula. फैक्टर n की वैल्यू हमने फाइंड करना सीखी और फिर हमने एक एग्जांपल और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जिससे हमें एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन करना समझ में आ गया. ओवरऑल उस प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम को अगर हम देखें, पिछले टॉपिक में आपने परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना सीखा था. परसेंटेज कंपोजिशन से हम मास ऑफ ईच एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को यूज कर सकते हैं. परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. इससे हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाती है. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. वो हमारे पास मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स निकल आती है. मोल रेशो को हम सिंप्लीफाई करके लोएस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर n. वो फैक्टर n मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड से निकाला जा सकता है, जिससे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा. एक दफ़ा हम पिछले तीनों टॉपिक्स को समराइज कर लेते हैं कि किस तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम स्कीमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ अ गिवन कंपाउंड को कैसे फॉलो करते हैं. सबसे पहले हमें गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल प्रोवाइडेड है उसको हमने एनालाइज करना है. क्या करना है, उसमें हमने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करनी है, यानी कि इट विल बी सब्जेक्टेड टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इन क्वालिटेटिव एनालिसिस we will find out the name of elements present in the compound, and in quantitative analysis we will find out
the mass percent or mass of the elements present in the given compound. इन कंपोनेंट एलिमेंट को हम आगे कन्वर्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में. एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इन एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को यूज किया जाएगा. उस परसेंटेज कंपोजिशन से हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे. एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का हमारा पिछला टॉपिक था, और इस एम्पिरिकल फार्मूला को बाय मल्टीप्लाइंग विद इंटीजर n वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम उस गिवन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें गिवन कंपाउंड कौन सा प्रोवाइड किया गया था. ये तो थी ओवरऑल स्कीमेटिक फ्लोशीट डायग्राम कि किस तरह हमें गिवन कंपाउंड को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक. आई होप आपको इसकी समझ आई होगी. आपको चंद एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो दे रहा हूं, होपफुली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे. नंबर 1, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. नंबर 2, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला. यानी कि आपने वो एग्जांपल्स देनी है जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होगा. नंबर 3, whether ionic compounds are represented by molecular formula or empirical formula, या इसको किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप कि आपको आज के टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी. फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप टॉपिक को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा. आई होप कि आप उसको कवर करेंगे. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.